वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे सोलर विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी स्थापना दिवस कब बनाया गया और मनोज मीणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, वीकली संडे के दिन मिलती है और मंथली जैसे कि आपने कल सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखा था, आपको 10 में से 9 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिले जो लगातार पढ़ रहे थे। और आज 22 दिसंबर को हमारी ये पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। पूरे राजस्थान के अंदर ये आज आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है और जहां नहीं पहुंच पाती है वहां आप बुक स्टोर पे जाके आप उन्हें कहिए कि ये पुस्तक मंगवा दीजिए, तो तुरंत अगले दिन आपको पुस्तक वो मंगवा देगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। हमने पढ़ा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के किस खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की उपाधि प्रदान की? देवेंद्र झाझड़िया। 1971 युद्ध के नायक, पाकिस्तानी युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनकी हाल ही में निधन हो गया, भैरव सिंह राठौड़। और हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, निशानेबाज। और हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध वुशु से है और शालिनी पाठक कबड्डी की खिलाड़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा राज्य सरकार द्वारा स्थापित आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 5 अक्टूबर 2021। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन 2 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? जी बिल्कुल, आपने सुना होगा। पहले जयपुर एयरपोर्ट को अडानी ने 50 साल के लिए लीज पर ले लिया है, ठेके पर। अब और स्टार्ट हो चुके हैं 2 और एयरपोर्ट है जिनको निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, और वो है एक उदयपुर और एक जोधपुर। यानी ए व बी दोनों इसका उत्तर सही हो जाएगा। उदयपुर एयरपोर्ट जो डबोक वाला है और जोधपुर वाला, इन दोनों एयरपोर्ट को अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। देखिए चर्चा पूरी। केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी हाथों में सौंपने पर मोहर लगा दी। कई बार पेपर में आ जाता है पीपीपी, ठीक है, पी पार्टी के पी पार्टी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बाज की पी पार्टी जदान के दे दिया ठेके पर। जोधपुर एयरपोर्ट को 2023 में और उदयपुर को 2025 में निजी हाथों में दिया जाएगा। ये नोट कर लेना भी, इनके हाथ में कब थमाए जाएंगे? 2023 में जोधपुर को और 25 में उदयपुर को हथलेवा देंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर सहित देश के 25 हवाई अड्डे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी हाथों को सौंपने के लिए चुने गए हैं। इन हवाई अड्डों को साल 2025 तक निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। फिलहाल अभी यह हवाई अड्डे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया संचालित करती है। तो 2 कौन से आगे, एक जोधपुर और एक है उदयपुर। पहला ही ऑलरेडी कौन सा पीपी मोड पर राजस्थान का जयपुर ठेके पर दिया जा चुका है। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी यानी सोलर सौर ऊर्जा, विंड यानी पवन ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? राज्य ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम और KfW जो जर्मनी बैंक है उसके साथ। उपयुक्त सभी तीनों के बीच समझौता हुआ है और ये समझौते वाले सारे विभाग के बंदे खड़े। 1055 करोड़ से विकसित होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो जब किसी खास करके सोलर विंड एनर्जी कोई भी समझौता हो गया ना, वो लगभग पेपर में आता ही आता है। अब देखो क्या समझौते के तहत क्या हुआ है। तो राजस्थान में सोलर व विंड एनर्जी के लिए 1055 करोड़ की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में हनुमानगढ़ और उदयपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन यानी GSS बनेगा और डूंगरपुर व डालोत में 220 केवी GSS बनेगा। योजना 2025-26 तक पूरी होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ऊर्जा विभाग, राजस्थान ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम और KfW जर्मन बैंक के बीच MOU हुआ है। प्रसारण लाइनों का डेवलपमेंट है वो केंद्र सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय योजना में किया जाएगा और KfW
यानी जो जर्मनी बैंक है वो 414 करोड़ रुपए का लोन देगी। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, 1055 करोड़ की लागत से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके इसके तहत किसके साथ समझौता हुआ है, राजस्थान ऊर्जा विभाग, राज्य बिजली प्रसारण निगम, या ये दो पूछे न पूछे किसके साथ, किस विदेशी के साथ समझौता किया है, तो के एफ डब्ल्यू के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, किसके लिए, सोलर व विंड एनर्जी के लिए। तो इसके तहत हनुमानगढ़ उदयपुर में 400 केवी के यानी केवी के ग्रिड सब स्टेशन और डूंगरपुर व डालोत में 200 केवी जीएसएस बनाया जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी। तीसरा प्रश्न देखो, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में जालंधर के अंदर आयोजित हुई थी 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में, तो इस समय राजस्थान पुलिस ने वो स्वर्ण पदक जीता। और जाहिर सी बात है, अगर स्वर्ण पदक जीता है तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान पुलिस के जो खेल अधिकारी है वो है जंगा श्रीनिवासन, और हाल ही में सरकार ने पहले 50 लाख रुपए खेल राशि थी, बजट राशि थी, अब इसको बढ़ाकर सरकार ने 2 करोड़ कर दी है, ये याद रखना। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, 35वें महानिदेशक बने हैं उमेश मिश्रा। ठीक है, 16 अप्रैल को राजस्थान का स्थापना दिवस बनाया जाता है। तो वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में अखिल भारतीय जालंधर के अंदर जो आयोजित हुई 71वीं, उसमें राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। बस इतना याद रखना है, जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस, मैं जा रहा हूं, मेरे से 100 किलोमीटर दूर है जालंधर, वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आजकल करंट बहुत ज्यादा बन रहा है, अंत ही नहीं है कोई। बस फायदा तभी है जब आप सुबह ये 10-15 मिनट की क्लास डेली लेते रहोगे, तो आपके दिमाग में चलता रहेगा भी हाँ ये चीज हमारी पढ़ी हुई है, और पेपर सही कर सकते हो। बाकी तो अगर परीक्षा से पहले 10-15 दिन अपने पढ़ना कोशिश करें और बड़ी बड़ी क्लासें लेते रहे तो उससे याद नहीं रहता। बस ये रूटीन बना लो कि अपने अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सुबह उठकर राजस्थान की अपडेट देखेंगे 15-20 मिनट, बस ऑटोमेटिक आपका रूटीन बन जाएगा। और रूटीन बनेगा तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और फिर कहीं से भी मान लो आज 2022 है, अगर 2024 में कोई एग्जाम होता है कोई देगा तो 2022 वाला उसके दिमाग में आ जाएगा भैया हाँ भी पढ़ा था, और सुबह सुबह आपको पता अच्छा याद रहता है। चौथा प्रश्न, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा, ठीक है, मनरेगा किसके साथ समन्वय करके गोबर धन योजना को सफल बनाएगा। एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा राजीविका के साथ मिलकर गोबर धन योजना जो चल रही है उसको सफल बनाएगी। देखिए क्या है, तो प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन, मैंने आपको बार बार कह दिया, जिसके साथ कोई समझौता करके समन्वय करके किसी प्रकार कोई काम किया जाएगा वो पेपर में पूछा जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राजीविका के आपसी समन्वय व कन्वर्जेंस से गोबर धन योजना को सफल बनाया जाएगा। इसके तहत जगह जगह प्लांट बनाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था करना और काम ये सारा। तो गोबर गैस के प्लांट का मॉडल बनाने का निर्णय हुआ है। राजीविका के ग्राम समूह के माध्यम से घर घर कचरा संग्रहण कार्य के मॉडल पर भी काम होगा। तो बस आपको ये याद रखनी है कौन सी योजना, गोबर योजना, किसके सहयोग से, एक तो भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राजीविका के साथ। राजीविका की स्थापना 2010 में हुई, 11 में काम करना शुरू किया और इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी और पूरे देश में 2008 में अप्रैल में लागू हुआ था और इस नरेगा का नाम मनरेगा 2009 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ग्रामीण और पहले 2 अक्टूबर 2014 से शुरू में होती है, उसके बाद में ग्रामीण वगैरह चलते रहे, तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। 5 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित मनोज मीणा का संबंध किस जिले से? बिल्कुल, हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा कोई सम्मान दिया जाता है सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, तो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे वर्तमान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं मनोज मीणा जी, इनको हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज मीणा का संबंध है दौसा जिले से। कहां से? दौसा से। तो आप तस्वीर में देख सकते हो, यह है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी और मनोज मीणा जी। क्यों मिला देखिए,
दौसा जिले के लालपुर महेवा निवासी मनोज मीणा को दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें सीलिंग फैन श्रेणी में दिया गया। यह अवार्ड उन्हें प्रदर्शन में मेसर्स एटमबर्ग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगाए गए कम बिजली खपत के उपकरण को लेकर दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया है तो जाहिर सी बात है विद्युत में कमी या विद्युत के क्षेत्र में काम करने के कारण ही दिया है। और पहले हमने पढ़ा था हमारा जो नागौर रेलवे स्टेशन है उसको भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी चर्चा भी हमने अच्छे तरीके से की। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है। यह आपको अच्छे तरीके से भाई याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दौसा की बात आई है तो दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार। ये आपने पता है, जीके हम बहुत कम पढ़ते हैं करंट के अंदर। करंट की बात करें तो दौसा की सुनीता गुप्ता है, जिन्हें दिव्यांग कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया सुनीता गुप्ता को। और दौसा जिले के अंदर केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। दो चीजें आपकी चर्चा में है दौसा जिले की। छठा प्रश्न देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि यानी लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो थे डॉक्टर देव स्वरूप जी। बिल्कुल नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर देव स्वरूप बहुत बार पेपर में भी आ गया क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है और इस कांग्रेस सरकार के द्वारा ही इसे शुरू की गई। और कल परसों ही हमने देखा था कि इसके जो यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया गया था अभी हाल ही में, इसके परिसर का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इनके कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने अब इस्तीफा दे दिया। राजीव जैन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रोफेसर VC त्रिवेदी कल हमने पढ़ा था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति। और बगदा राम चौधरी जो मंडोर जोधपुर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। तो डॉक्टर देव स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी विधि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति थे। हाल ही में इन्होंने इसमें कुछ नियम थे कुलपति के भी, लास्ट 3 महीनों के अंदर ये आप निर्णय वगैरह नहीं ले सकते, उस वजह से शायद इन्होंने इस्तीफा दिया। उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपने इतना याद रखना है डॉक्टर देव स्वरूप किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो डॉक्टर भीमराव विधि विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है। और अभी कल 2nd ग्रेड का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं फिक्स। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। बहुत बार बता चुका हूं और कल ताजा क्वेश्चन भी आया जो जयपुर में है। 7 नंबर देखो, 28 नवंबर 2022 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया। कुछ क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, उनको भी साथ में लेना जरूरी है। तो 28 नवंबर 2022 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो 38वां बनाया गया। कौन सा 38वां। और 25 या 26 दिसंबर को हारी हमारी वार्षिकांक, पूरे साल जनवरी से दिसंबर 2022 की पूरे फैक्ट और बूस्टर डोज के साथ सभी विद्यार्थियों को वो पुस्तक लेनी है। पीछे वाली पुस्तक रीड के लिए नहीं लेनी है, 2nd ग्रेड तक वो थी, अब रीड के लिए, क्योंकि उसमें हम डाटा कवर करेंगे 24 दिसंबर तक, 24 या 25 दिसंबर तक का डाटा कवर हो जाएगा। तो रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रीट और CAT, खास करके CAT रीट LDC इन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो पुस्तक आपको लेनी है बूस्टर डोज, क्योंकि एग्जाम मिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो बूस्टर डोज और फैक्ट पूरे सब में से पूछता है। इसलिए आपको अब आगे जो 25 या 26 दिसंबर को हमारी बाजार में आ रही है पुस्तक वार्षिकांक वो ही लेनी है और जरूरत नहीं है आपको। तो 38वां ब्रज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस बनाया गया। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस समारोह जवाहर कला केंद्र जयपुर में 28 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 28 नवंबर 1985 को हुई थी और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा थे। ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखना, जो राज्यों के अंदर जो एक तो अकादमी तो होती है, एक मैं आपको कंफ्यूज दूर करता हूं, जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो तो नियुक्त किए जाते हैं। इन कुलपतियों को कहते हैं वाइस चांसलर। क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। और इन राज्यों का जो कुलाधिपति होता है उसको कहते हैं चांसलर। ये कई विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि राज्यों के अंदर जो चांसलर है, अब मान के चलो अपने राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय, उनका चांसलर कौन होगा? राज्यपाल होगा। चांसलर यानी कह सकते हो कुलाधिपति होगा। अब राज्यपाल एक राज्य के अंदर घूम फिर के और दीक्षांत समारोह में भी जा सकता है और उपाधियां भी दे सकता है।
देश के अंदर जो विश्वविद्यालय टोटल है ना, उन सब विश्वविद्यालयों का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उनका जो चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति, इतना टाइम नहीं होता राष्ट्रपति के पास कि पूरे राज्य में, पूरे देश में जा जाके वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि दे और समारोह में शामिल हो। इसलिए देश के अंदर चांसलर या कुलाधिपति कोई अलग से चुना जाता है। अब कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूज था, वो गुजरात वाले, बड़ोदरा वाले, कि सर वो तो चांसलर है। चांसलर और वाइस चांसलर अंतर है। वाइस चांसलर मनोज चौधरी नियुक्त हुए और चांसलर जो आप अश्विनी है किसका बता रहे हैं, वो नियुक्त हुए। तो जो कुलाधिपति होता है ना, उसको चांसलर कहते हैं, कुलपति को वाइस चांसलर कहते हैं। राज्यों के अंदर कुलाधिपति खुद राज्यपाल जाता ही है, लेकिन जो देश के अंदर जो कुलाधिपति होता है ना, या चांसलर राष्ट्रपति होता है, वो सब जगह नहीं जाता। इसलिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वहां अलग से चांसलर या कुलाधिपति नियुक्त करते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, फिर मैंने सोचा बच्चों के कंफ्यूजिंग है। तो वाइस चांसलर तो मनोज चौधरी वही है, वो है कुलाधिपति या चांसलर। 8 नंबर प्रश्न देखो, अंचल मदर मिल्क बैंक को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह मदर मिल्क बैंक कहाँ पे है, कौन सा? अंचल मदर मिल्क बैंक को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थित है? 12 जिले के अंदर है। तो देखिए, राजकीय अस्पताल 12 का मदर मिल्क बैंक नवजात शिशु के लिए वरदान बनकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यहाँ दानदाता से प्राप्त अमृत तुल्य दूध को खराब होने से बचाने के लिए उच्च क्षमतावान मशीन में 18 से 22 डिग्री तापमान पर 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पाश्चुरीकरण करने के बाद दूध को 6 माह तक डीप फ्रीज में -डिग्री तापमान तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में है। जो अंचल मदर मिल्क बैंक है, ये कहाँ पे है? 12। और 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में कौन सी जनजाति रहती है? 12 जिले में सहरिया जनजाति रहती है, जिसे राज्य सरकार ने मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया हुआ है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। 12 जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे छबड़ा 12 है ना, ताप, गैस, जल, सब प्रकार की विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। वो जिला कौन सा है? 12। और 12 जिले का जो रामगढ़ है, जो करेक्टर है रामगढ़, जिसे 200वां करेक्टर घोषित किया गया है विश्व विरासत का, उसको भी याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 जिला। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। सारे विद्यार्थी जिसने ज्वाइन नहीं किया है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, भाई जरूर करें। 92,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं, उसको आप में लिंक मिल जाती है। कोई क्लास आती नहीं है, उसकी सूचना मिल जाती है। और इस क्लास की क्विज, और क्विज भी कैसी, आपको बूस्टर डोज वाले क्वेश्चन की भी क्विज मिलती है, और उसके बाद पीडीएफ मिल जाती है। तो आप निरंतर बने रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन हमने पढ़ा कि किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो स्टार्ट कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे योजना पूछी जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? वुशु की खिलाड़ी है, हैमर थ्रो, शूटिंग, मुक्केबाजी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज टोरडी सागर झील किस जिले में? टोंक में। सरेरी खारी तालाब किस जिले में है? भीलवाड़ा में। अजीत सागर बांध किस जिले में? झुंझुनू में। और स्वरूप सागर झील किस जिले में है? उदयपुर में। और मुथाना कीर्ति मोरी तालाब किस जिले में है? बूंदी में। आरबीएससी की पुस्तकों में लिखे हुए हैं, तो आपके काम की चीजें, इनको याद रखना। जैसे कीर्ति मोरी तालाब आ गया पेपर में बूंदी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका गृह कार्य, आप गृह कार्य अपने मनन से अच्छे तरीके से किया करो कि हमें ये गृह कार्य दिया है तो हम इसको करना है। नेक्स्ट डोज, बांकली बांध और बिट्ठल बांध किस जिले में? बांकली बांध व बिट्ठल बांध किस जिले में है? राम सागर व तालाबशाही झील कहाँ पे स्थित है? छापरवाड़ा झील किस जिले में है? और जय सागर और विजय सागर झील किस जिले में है? शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और निरंतर आपको अध्ययन करना है। और जिस विद्यार्थी ने हमारी रीट स्पेशल 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 151 रुपए में मात्र आपको पूरी टेस्ट सीरीज, यानी लेवल 1 का 180 नंबर का मैटर और लेवल 2 का 130 नंबर का मैटर आपको लगातार मिल रहा है। और पूरी कोशिश की जा रही है, संडे इसमें करंट के टेस्ट डाले जा रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के टेस्ट, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी उसके डाले जाएंगे, और भी आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलती रहेगी, पीडीएफ वगैरह, लिंक वगैरह। तो कल आपको टेस्ट मिल गया, आज इसकी व्याख्या 10 बजे
मिलेगी। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और बाजार में ये पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है कल ही और आज पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसकी सुविधा आपके लिए अच्छी तरीके से रहेगी। और 22, 25 या 26 दिसंबर को आ रही है स्पेशल। और स्पेशल क्या आपके लिए? स्पेशल रीट वार्षिकांक पूरी करंट की आ रही है, 25 दिसंबर तक का उसमें डाटा होगा। मस्त रहिए, बढ़ते रहिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।